हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का कीप प्रैक्टिसिंग 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 और 17 फरवरी के डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल कीप प्रैक्टिसिंग 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं जीए बाई शुभम टेलीग्राम चैनल। एंड आज का पहला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो सीबीएसई के नए चेयरमैन किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है विनीत जोशी को चुना गया है सीबीएसई के नए चेयरमैन के रूप में। एंड वेदांता हैज टाई विथ विच कंपनी टू फॉर्म ए ज्वाइंट वेंचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेमी कंडक्टर्स इन इंडिया। तो ये वेदांता किस कंपनी के साथ टाई अप कर रहा है, मैन्युफैक्चर करेगा वो इंडिया में सेमी कंडक्टर्स के लिए? तो ये कर रहा है टाई अप फॉक्सकॉन के साथ, ये टाई अप कर रहा है वेदांता। एंड सायन्या रन क्षेत्रम was the first ever hackathon organized by which organization? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने सायन्या रन क्षेत्रम हैकथॉन ऑर्गेनाइज किया है? तो ये किया है इंडियन आर्मी ने कंडक्ट कराया है सायन्या रन क्षेत्रम हैकथॉन को। एंड विच इंडियन एफएमसीजी कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट एवर प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी इन द कंट्री? तो ये कौन सी कंपनी बनी है फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी इंडिया में? तो ये बनी है डाबर कंपनी बनी है फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी। एंड डाबर ने अनाउंस किया है, लॉन्च किया है कैंपेन सेव द इन्वायरमेंट। ये कैंपेन हिमाचल प्रदेश में ये चला रहे हैं डाबर। and who has been named as the Business Standard Banker of the Year 2020 to 2021? तो ये किनको मिला है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ईयर ऑफ द अवार्ड? तो ये मिला है संदीप बख्शी को मिला है, जो कि हैं एमडी एंड सीईओ हैं आईसीआईसीआई बैंक के। एंड सेंटर हैज allocated 2.6 crore for Medram Jatra 2022 फेस्टिवल। द बाइनियल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है मेद्रम जात्रा फेस्टिवल 2022? और सेंटर ने भी इसमें 2.6 करोड़ दिए हैं। तो ये किस स्टेट में हो रहा है? तो ये हो रहा है तेलंगाना में हो रहा है मेद्रम जात्रा फेस्टिवल। And what is the rank of India in US Green Building Council annual list of countries for LEED certified green building in 2021? तो ये यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ये लिस्ट दिया गया है, जिसमें इंडिया की पोजीशन रैंक क्या है ये। तो इसमें इंडिया की पोजीशन थर्ड है, एंड टॉप किया है इसमें चाइना ने टॉप किया है इस यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एनुअल लिस्ट में। और ये है, ये लीड का आपको जो है फुल फॉर्म हो जाएगा लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन। तो इस कैटेगरी में इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर सबमिशन ऑफ application under the PLI scheme for textile till February 28, 2022. What is the total outlay of PLI scheme for textile? तो टेक्सटाइल के लिए इन्होंने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने एक्सटेंड किया है टाइमलाइन को, और इसे 28 फरवरी तक कर दिया है पीएलआई स्कीम के लिए जो भी एप्लीकेशन सबमिट करने हैं। एंड इसके लिए कितना अलोकेट किया गया है अमाउंट पीएलआई स्कीम के अंडर टेक्सटाइल के लिए? तो ये किया गया है 10,683 करोड़ प्रोवाइड कराया गया है टेक्सटाइल के लिए पीएलआई स्कीम के अंडर। And which country has become the first in the world to allow drone to operate in civilian airspace? तो ये कौन सी कंट्री है? तो ये इजराइल है, जो बन गई है पहली कंट्री जिन्होंने अलाउ किया ड्रोन को सिविलियन एयर स्पेस में जो ऑपरेट कर सकें। एंड पैसा बाजार डॉट कॉम हैज लॉन्च पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक? तो किस बैंक के साथ मिलके पैसा बाजार डॉट कॉम ने लॉन्च किया है पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड? तो ये बैंक है आरबीएल बैंक है, जो मिलके पैसा बाजार डॉट कॉम के साथ मिलके लॉन्च किया है पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड।
एंड द इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे, तो किस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे? तो ये 15 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। एंड इस साल थीम है बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल हैशटैग थ्रू योर हैंड, तो ये थीम है इस साल इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे का। And the Agri Infinity program has been launched by which bank to develop digital financial solution for food and agriculture ecosystem। तो ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यस बैंक ने लॉन्च किया है, एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम लॉन्च किया है जो हेल्प करेगा फूड एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को डेवलप करने में, और ये देगा डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन भी बैंक देगा यस बैंक। And in 2017, SEBI has formed Committee on Corporate Governance, which recommended separate rule of chairperson and MD CEO of listed entity. Who was the head of this committee? तो इस कमिटी के हेड कौन थे जिन्होंने रिकमेंड किया था सेपरेट रोल रहेगा चेयरपर्सन एंड एमडी सीईओ का, और ये कमिटी बनी थी 2017 में बनी थी सेबी द्वारा। तो ये कमिटी के हेड कौन थे? तो ये थे उदय कोटक थे इस कमिटी के हेड। एंड विच प्लेयर हैज बीन नेम्ड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2022, तो ये किन प्लेयर को दिया गया आईसीसी मेंस प्लेयर कौन है जिनको दिया गया है जनवरी मंथ का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड? तो ये है कीगन पीटरसन है साउथ अफ्रीका के, इनको मिला है आईसीसी मेंस प्लेयर मंथ फॉर जनवरी 2022 का अवार्ड। एंड ओमेन कैटेगरी में देखें तो इंग्लैंड के स्कीपर को दिया गया है, हेथर नाइट को दिया गया है आईसीसी वोमेन्स प्लेयर मंथ अवार्ड जनवरी का। एंड द क्विट टोबैको ऐप has been launched by which organization to support people in quitting the use of tobacco in all form, तो सारे फॉर्म में वो टोबैको से क्विट कर दें, तो इसके लिए लॉन्च किया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया है क्विट टोबैको ऐप? तो ये लॉन्च किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया क्विट टोबैको ऐप। And what is the theme of FinTech Open Month organized by Niti Aayog from February 7 to 28, 2022? तो ये 7 से 28 फरवरी को ये चल रहा है फिनटेक ओपन मंथ, तो इसका थीम क्या है? एंड इसे ऑर्गेनाइज कराया गया नीति आयोग के द्वारा, तो इसका थीम है ओपन। तो ओपन इसका थीम है फिनटेक ओपन मंथ का, जिसे नीति आयोग ने कंडक्ट कराया, और इस नीति आयोग के साथ कोलैबोरेट किया है फोन पे ने, दोनों साथ मिलकर इस फिनटेक ओपन मंथ का ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। And who will be the head of Apex Committee on G20 Secretariat formed to oversee the preparation for G20 Indian Summit 2023? तो किनको बनाया गया है एपेक्स कमेटी ऑन G20 सेक्रेटरीट का हेड? किनको बनाया गया जो देख रेख करेंगे G20 इंडिया में जो होने वाला है 2023 में, तो उसका, तो ये बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया है, इसका हेड बनाया गया है जो देख रेख पर नजर रखेंगे G20 इंडियन समिट 2023 पर। एंड 2021 में होने वाला G20 हुआ था, रोम में हुआ था 2021 में इटली, एंड 2022 में बाली इंडोनेशिया में, एंड 2023 में ये होने वाला है इंडिया में। And named the Union Minister for Power in Government of India who co-chaired the fourth Indian-Australia Energy Dialogue recently with his Australian counterpart। तो किन्होंने co-chair किया है फोर्थ इंडियन ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग को जो अभी हाल में हुआ है? तो ये थे राजकुमार सिंह थे जिन्होंने co-chair किया है फोर्थ इंडियन ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग का, और ये हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी हैं भारत सरकार के। एंड द वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम ऑफ सिडबी हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में सिडबी ने लॉन्च किया है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम? तो इन्होंने लॉन्च किया, सिडबी ने वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम।
And what is the name of scheme launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment for the welfare of denotified nomadic and semi-nomadic tribal community? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइबल कम्युनिटी के लिए स्कीम। तो इस स्कीम का नाम क्या है? तो इसका नाम है सीड स्कीम का नाम है, जो कि नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइबल कम्युनिटी के लिए लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो ये आप सीड का फुल फॉर्म भी समझ लो, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एंड एम्पावरमेंट फॉर डी&टी। तो ये सीड का फुल फॉर्म हो जाएगा। एंड वेटर्न सिंगर एंड कंपोजर बप्पी लहरी हैज पास्ड अवे ऑन द पॉलिटिकल एंड ही वाज एसोसिएट विथ विच पार्टी? तो किस पार्टी से ये बिलोंग करते थे बप्पी लहरी? तो ये जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, ये जुड़े थे बप्पी लहरी। एंड इनका रियल नेम था आलोकेश लहरी, नाम था इनका बप्पी लहरी का। एंड व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ संध्या मुखर्जी हु पास्ड अवे रिसेंटली एज 90 ईयर? तो ये 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया संध्या मुखर्जी का। तो इनका प्रोफेशन क्या था? तो इनका प्रोफेशन भी था सिंगर थी ये संध्या मुखर्जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ। एंड थैंक यू गाइस।